Hello guys, welcome to the Get Trinity and here is the new notification from the यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा सर बैंक के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या पोस्ट निकल करके आएगी, क्यों सर बेवकूफ बना रहे हो। हमेशा तो मैं आपको बोलते आया हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए भी बैंक्स के अंदर में पोस्ट आती है और वो पोस्ट होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। यस, तो हियर इज द पोस्ट फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया के काफी रिनाउंड बैंक्स में से है ये, और ये जो पोस्ट निकल करके आई है दैट इज फॉर द इंजीनियर्स। तो चलिए, आज से पहले कभी पता नहीं था, मैंने अपनी शीट के अंदर अपडेट करके रखा हुआ है कि बैंक के अंदर पोस्ट आती है केमिकल इंजीनियर्स की। आपको लेके चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताते हैं कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इजी है या टफ है, कैसे तैयारी आप कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, और कौन से लोग जो है ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है दैट इज फ्रॉम द 3rd ऑफ Feb। इसका लास्ट डेट जो है वो 23rd ऑफ Feb है। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी पोस्ट हमारे पास ओपन होकर के आई है। तो बहुत सारी पोस्ट हमारे पास ओपन होकर के आई, बट दीज पोस्ट आर नॉट फॉर द, ठीक है ना, वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, बहुत ज्यादा पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो आर्किटेक्ट, क्वालिटी इंश्योरेंस लीड, ये सारी पोस्ट हमारे लिए नहीं है। जनरली जो हमारे लिए पोस्ट है वो है हमारे पास कौन सी, एक मिनट रुकना जरा, मे बी इस फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से ओपन कर लेता हूँ इसको। सीपीसीएल का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल चुका है ऑलरेडी, आप सभी लोग देख चुके हो। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये जो रिक्रूटमेंट हमारे पास ओपन हुआ है, इसमें हमारे मतलब की जो पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज योर असिस्टेंट मैनेजर। ध्यान से देखिएगा बेटा, असिस्टेंट मैनेजर। पोस्ट कोड हमारे पास आप यहां से देख लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको सब कुछ पता रहे। जो पोस्ट कोड जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सारी पोस्ट हमारे मतलब की नहीं है। पोस्ट कोड हमारे पास कौन सी है, पोस्ट कोड में बात करने जा रहा हूँ पोस्ट कोड 20 के लिए। दिस इज अवर पोस्ट, पोस्ट कोड 20, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की बात करने जा रहा हूँ। और इसकी टोटल नंबर है 30 पोस्ट है, जिसके लिए हमें फाइट करना है। 30 पोस्ट है, कम नहीं है, काफी पोस्ट है। 30 पोस्ट की मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये आपको जो पे स्केल लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस पे स्केल के साथ साथ में जिस पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, इस पोस्ट में आपको बहुत सारे अलाउंसेस आपको ऑफर किए जाएंगे। ये भी आपको यहाँ पर अलाउड है। इसके अलावा अलाउंसेस के अंदर आपके पास में जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के लिए एमिनिटीज लाइक रेजिडेंशियल क्वार्टर्स एंड लीज रेंट इन लॉ ऑफ क्वार्टर, एलएफसीज, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंशन, अदर प्रिकॉशंस, मतलब जितना आपको ऑफर मिलता है ना पीएसयू के अंदर, कुछ उस तरह के ऑफर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऑफिसर्स के लिए अगर क्वार्टर मिल रहा है तो ये चीज पीएसयू के अंदर भी आपको ऑफर की जाती है। मींस एक क्लास की आपके लिए वैकेंसी है ये। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज हमारे पास में कितनी कितनी है, मतलब फिजिकली चैलेंज के लिए भी है, इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए भी है। अगर मैं बात करता हूं तो हमारी जो पोस्ट कोड है, उस पोस्ट कोड के हिसाब से अगर मैं आपको बताता हूं, तो पोस्ट कोड 20 के लिए हमारे पास में असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो पोस्ट है आपकी। ठीक है, तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर हमारे पास में जो 4 पोस्ट हमारी एसटी कैटेगरी के लिए हैं, 2 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए हैं, 8 पोस्ट हमारे पास में है आपकी, एक मिनट जरा अभी देख लेता हूँ ये 8 पोस्ट। थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है हमारे पास ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस, देन अनरिजर्व्ड। 8 पोस्ट हमारी है आपकी ओबीसी की, 3 पोस्ट हमारी जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 13 नंबर ऑफ पोस्ट हमारी जो है वो आपकी है जनरल कैटेगरी के लिए। टोटली 30 पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। बाकी फिजिकली हेल्थ चैलेंज के अंदर भी हमारे पास में क्या है, एक वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 30 पोस्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टेक्निकल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट और भी है, एक पोस्ट और भी है इंजीनियरिंग वालों के लिए, वो हमारे पास है मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। लेकिन इसमें हमारे पास में आपसे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये मैनेजर की जो आपको पोस्ट दिख रही है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसकी टोटल हमारे पास 19 पोस्ट आपको दिख रही है।
ये हमारे पास में भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बेसिस पर है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए, जो कि है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। आप प्रमोट होकर के मैनेजर की पोस्ट पर ही पहुंचेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब यहाँ पर मैं आपसे अगर फर्दर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जनरली जो स्टार्टिंग डेट है, जो फीस हमारे पास है, ठीक है ना, जो चार्जेस आपको पे करने वो आपको बता दूंगा सब कुछ, वो आपके पास 3rd ऑफ फेब से है, और जो क्लोजिंग डेट हमारे पास में 23rd ऑफ फेब तक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास में जनरली है क्या कि जितने भी हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारे पास पहली बात तो क्या है, इंडियन सिटीजन। एंड अभी यहाँ आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो पोस्ट हैं ये सारी की सारी हमारे मतलब की नहीं है, बिकॉज सारी पोस्ट एक्सपीरियंस बेसिस पर है, ठीक है ना। तो इनके लिए अगर आप हैं बाई चांस एलिजिबल तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो ये CSIT वालों के लिए है, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट है, CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो फिलअप कर सकते हैं आप। लेकिन सारी की सारी ये पोस्ट जो है एक्सपीरियंस बेसिस पर है। हमारी पोस्ट जो कोड 20 है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पोस्ट कोड 20 है, उसके लिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये किसी भी हमारे पास में डिसिप्लिन के लिए है। आपके पास एक रिस्क असेसमेंट का, हमारे पास मैनेजमेंट का, ग्लोबल असिस्टेंट का हमारे पास में डिप्लोमा होता है, उसके लिए हमारे पास एक पोस्ट आपके पास में है रिस्क के लिए, ठीक है। चलो, तो डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ आपकी पोस्ट जो है हमारे पास पोस्ट कोड 20 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारे पास पोस्ट कोड 20 इसकी हम बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे पास पोस्ट कोड 20 असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की हम बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में मिनिमम जो हमारे पास एज है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज रखी है 30 ईयर्स। मतलब जितने भी हमारा केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनका एज क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करता, लाइक ओएनजीसी में 28 है, 30 ईयर यहाँ पर 30 साल जनरल कैटेगरी के पास में क्या है, चांस है। डिग्री आपके पास किसकी होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, प्रोडक्शन की हो, मेथलर्जी की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड केमिकल इंजीनियरिंग दिख रहा होगा सभी को, एंड केमिकल इंजीनियरिंग। सारे के सारे कैंडिडेट जिनके 60% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, जिसके 55% मार्क्स हैं SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज के लिए 55% क्राइटेरिया है, तो सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और कोई भी अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है ना, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर 30 पोस्ट के लिए फाइट होने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दिया गया स्पेशलाइजेशन, इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए, तो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये जो हमारे पास पोस्ट है इसके लिए जो रिक्रूटमेंट हमारा होने वाला है वो कैसे होगा उसकी तरफ मूव करते हैं जरा। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास में क्या है, तो कट ऑफ डेट जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो कहां से रखा गया, वो रखा गया 1 फरवरी से, ठीक है। लास्ट देख लीजिए बेटा, तो एज का क्राइटेरिया हमारे पास रखा गया है वो 1 फरवरी से रखा गया है। 1 फरवरी तक अगर आपका एज क्राइटेरिया अगर आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1 फरवरी से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोल रहा है कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अवेलेबिलिटी और रिस्पेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज नोटिफाइड 23 फरवरी। द डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन व्हिच इज reckoned for eligibility under the parameter of education qualification will be the date appearing on the mark sheet passing certificate whichever is earlier. The applicant should indicate the percentage calculated, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी आपके पास जो ओपन है ये वैकेंसी आपकी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जो अपीयरिंग 8 सेमेस्टर वाले मत फिल करिएगा, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं वही इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी अपना देख लीजिएगा 1 फरवरी तक आपके पास मतलब 3 साल अगर आपके पास अभी नहीं हुई है, ठीक है ना, तो आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। और किसी भी तरह का हमारे पास में क्या है, हमें एक्सपीरियंस देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने आप रेडी रखिएगा। रिजर्वेशन हमारे पर रिलैक्सेशन आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी में तो 3 साल रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 साल रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, तो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर अप्लीकेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन की। प्रमोशन पीरियड हमारे पास में रहता है, प्रमोशन पीरियड 2 साल का प्रमोशन पीरियड रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास में आइडेंटिटी बॉन्ड भी है, तो इसको भी आपको साइन करके देना होगा, ठीक है। 2,50,000 का आपके पास में बॉन्ड है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सिलेक्शन कैसे होने वाला है वो ध्यान से देखिए। हमारी जो पोस्ट है, हमारे पास जो पोस्ट हमारी वो 20 है, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है ना। द पोस्ट कोड 20 के लिए सिलेक्शन हमारे पास होने वाला है, वहां पर जो पेपर आएगा वो कैसा होगा, पूरा का पूरा सिलेक्शन रिटन बेसिस पर होगा। पहला जो पार्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पर आपको 25 मल्टीपल एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 25 नंबर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना, ये पार्ट आपको मिलेगा। इसके 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रीजनिंग हमारे पास, रीजनिंग के अंदर हमारे पास जनरली आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग होती है,
ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अलग रखी गई है, इसके भी 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 1 नंबर के हैं, ये तभी हमारे पास 50 नंबर का है। फिर प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, फिर प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जा रही है, पोस्ट से रिलेवेंट जो टेक्निकल ऑफिसर की है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन जो मिलेंगे वो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, वो 100 मार्क का। टोटल हमारे पास 200 नंबर का पेपर और 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। 200 नंबर का पेपर और 150 क्वेश्चन आपको अटेंड यहाँ पर करने होंगे। पेपर का जो मोड रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी पूरा पेपर बाइलिंगुअल होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम जो होगा वो हमारे पास ऑनलाइन होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी मेंशन की गई, बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक चीज ये भी मेंशन की गई है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास में क्या है, रिटर्न। ठीक है ना, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि रिटर्न। वो डायरेक्टली आपको पीआई और जीडी के लिए भी कॉल कर सकते हैं, जीडी पीआई के लिए, या फिर डायरेक्टली पीआई के लिए कॉल कर सकते हैं। ये 3 मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, मे भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली जीडी और पीआई के लिए बुलाएं या फिर डायरेक्ट पीआई के लिए बुलाएं। दैट इज डिपेंड अपॉन द रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है ना, कि वो कैसे रिक्रूटमेंट करना चाहता है। तो अगर वो पीआई के लिए बुलाते तो पीआई के लिए जो कॉलिंग होगी हमारे पास में 1:3 में होगी हमारे पास में, अगेंस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है ना, और इसमें भी हमारे पास में क्वालिफाइंग मार्क्स है। 25 नंबर का हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू है, जनरल ईडब्ल्यू के 22.5 नंबर जो है ना, वो हमारे पास में क्या है, मिनिमम जो नंबर है हमारे पास, सॉरी 50 नंबर का जो हमारे पास इंटरव्यू है, 50 में से 25 नंबर आपको लाने पड़ेंगे जनरल ईडब्ल्यू कैटेगरी को। 22.5 मार्क्स जो है ना वो हमें लाने पड़ेंगे किसके लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं देन यू विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है ना, ये इंटरव्यू की बात की गई थी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसके लिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिटर्न के लिए, अगर जो कि रिटर्न आप देख रहे थे, तो रिटर्न के अंदर हमारे पास में क्या है, 1/4। ठीक है ना, 25% नेगेटिव मार्किंग भी हमारे पास होने वाली है अगर रिटर्न होता है तो। ठीक है ना, जो कि आपके पास यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, जीडी। जीडी हमारे पास में क्या, ये भी 50 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसके अंदर 22.5 है जनरल कैटेगरी के लिए, 22.5 हमारे पास रिजर्व कैटेगरी लाइक एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर उसने बोला है इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन या पर्सनल इंटरव्यू अगर होता है तो उसके लिए हमारे पास बोला गया है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। वहां पर एग्रीगेट मार्क्स हमारे पास जो होंगे, पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कट ऑफ निकलेगा देन पीआई के लिए बुलाएंगे आप। इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड ओनली पीआई इज कंडक्टेड, अगर डायरेक्ट पीआई होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है तब क्या होगा हमारे पास में, उस केस में फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द पर्सनल इंटरव्यू। इन सच केस मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of the marks obtained in personal interview and descending order। तो वो आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग करेंगे वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर करेंगे शॉर्टलिस्टिंग, देन आपको पीआई के लिए कॉल करेंगे, और पीआई में जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करके फाइनली सेलेक्ट करेंगे। वो एक तरीका ये है। दूसरा है इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड एंड बोथ जीडी एंड पीआई इज कंडक्टेड, अगर रिटर्न नहीं कराते हैं वो जीडी और पीआई अगर दोनों कराते तो वहां पर हमारे पास में क्या है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जीडी और पीआई के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉलिंग हमारे पास में होने वाली है पहले क्लियर कर दिया, वो 1:3 के अगेंस्ट होगी। बार बार यहाँ पर लिखा जा रहा है इंटरव्यू के लिए कॉल करें, जीडी के लिए कॉल करें, वो 1:3 में आपको क्या करने वाले, कॉल करने वाले। ठीक है, और जो पेपर हमारे पास में टाइमिंग है, एक मिनट रुकना बेटा, पेपर का टाइमिंग ऊपर लिखा हुआ था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 120 मिनट 2 घंटे का पेपर। ठीक है ना, ये बताना मैं भूल गया था, 120 मिनट 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने, 200 नंबर का हमारे पास पेपर होगा अगर रिटर्न होता है। ठीक है, ये हमारे पास डिटेल्स थी। जो हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके होंगे पूरी इंडिया के अंदर, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, ठीक है, और अहमदाबाद, इन पर्टिकुलर सिटीज में और स्टेट में हमारे पास सेंटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास में इस फॉर्म को जो फिलअप करने वाले हैं, तो इसमें एप्लीकेशन फीस मेंशन की गई थी 300 और 400 रुपीज का। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है एप्लीकेशन फीस जो आपको दिख रही होगी, एप्लीकेशन फीस हमारे पास जो है आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास वो 850 रुपीज है इंक्लूसिव जीएसटी फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो एससी एसटी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपीज जो है वो आपको पे करना है, और ये फी पे करने का लास्ट डेट 23 फरवरी तक ही है। ठीक है ना, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा। इसके लिए देखो सिंपली आपको एक चीज पता चल चुकी है कि रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या करना है। रिक्रूटमेंट के लिए सिंपली आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में ये रिक्रूटमेंट के अंदर अब आपको जो काम करना पड़ेगा वो है आपका, जो चीज हम गेट में नहीं करते हैं वो है हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट, रीजनिंग का पार्ट और जनरल इंग्लिश। गेट में आती है लेकिन उतना नहीं होता है ना,
तो अब कोई भी एग्जाम इन फ्यूचर आप देने का अगर प्लान कर रहे हैं अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको इस पार्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो एचपीसीएल हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो आरसीएफएल हो, चाहे वो फैक्ट हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे बार के रिटर्न को छोड़ करके, तो हर एग्जाम के अंदर आपको ये सारे पार्ट फेस करने, इवन इसरो के अंदर भी। इसलिए आपको इस पार्ट पर भी ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस पर भी काम करना पड़ेगा, और सिलेक्शन जो आपका होगा अल्टीमेटली इन्हीं पर डिपेंड करेगा। और टेक्निकल से आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे केवल, बाकी सारे आपके पास में क्या होंगे क्वेश्चन, वो तो आपके पास रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, तो उनको तो आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन आपका था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर हमारे पास आपको पोस्ट मिलेगी, ऑफिसर की पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरा काम था आपको बताना। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करिए और लग जाइए पढ़ाई पर। ठीक है, बाकी फ्यूचर डिटेल्स जो भी आपकी आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, जैसा मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, तो हमारे कनेक्ट में रहिए, टच में रहिए। इसके अलावा जो लोग भी आने वाला हमारा रिटर्न है जो दैट इज बार का एग्जाम, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बार के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे ऐप पर, टेनिटी ऐप पर जाइए, इनरोल करिए, और 11th ऑफ फेब से फर्स्ट मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। 8 मॉक टेस्ट की आपको सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपके बोर्ड पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना इनरोल कर लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए, बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट के साथ में टेस्ट मिलेगा, पूरा प्रिपरेशन हम आपको कराने वाले हैं बार के लिए। ठीक है, तो फटाफट से आप इनरोल करिए। एंड इसके साथ साथ में जो लोग भी हमारे साथ में 25 और 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे न्यू बैचेस जो है ना वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज संकल्प एंड बुनियाद बैच। कल से मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, तो आपको 6 बजे से, एंड साइलेंसर स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कैलकुलेशन रात में 9:30 बजे से। तो फटाफट से एक लोएस्ट कॉस्ट पर आपके पास में 1 ईयर का प्लान अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपीज, 23,000 रुपए, और 2 ईयर का प्लान आपके पास 36,000 रुपए में अवेलेबल है। टेनिटी कोड आप लगाइए, सीधे आपको वहां से ऑफ मिलेगा, और यहाँ से आप अपना जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं गेट 25 और 26 के लिए। अभी आज शाम को हम आपके लिए सेशन भी लेकर के आ रहे थे, होपफुली आपने उसको जरूर देखा होगा सेशन को। ठीक है ना, कैसे आपको प्लानिंग करनी है पूरी की पूरी 25-26 के लिए। एंड जो लोग भी हमारे साथ मूव करना चाहते हैं, जो हमारे ऑलरेडी प्रीमियम स्टूडेंट रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारा कोड लगा करके कभी जिन्होंने कोर्स परचेज किया था, या फिर जिनका कोर्स परचेज होने के साथ साथ एक्सपायर हो चुका है लेकिन वो हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं, जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप अगर बल्क में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना है, आपका 3 लोगों को 4 लोगों का फ्रेंड सर्कल एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आपके पास ऑफर अवेलेबल है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम बेनिफिट बेटा आपको देने का ट्राई किया जा रहा है, तो आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं जो भी आप चीजें परचेज करना चाहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, और इन फ्यूचर की अपडेट्स आपको मेरी तरफ से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।